Hello students, today we are going to take the fifth chapter in algebra, which is probability. Now probability का कुछ कॉन्सेप्ट पहले जान लेते हैं और फिर प्रैक्टिस सेट 5.1 सॉल्व करते हैं. चलो पहले कॉन्सेप्ट जानने के लिए आगे बढ़ते हैं. सो फर्स्ट वी हैव रैंडम एक्सपेरिमेंट. नाउ रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है? द एक्सपेरिमेंट इन विच ऑल पॉसिबल रिजल्ट्स आर नोन इन एडवांस बट नन ऑफ देम कैन बी प्रेडिक्टेड. यानी कि मुझे जिसका रिजल्ट्स पता है क्या क्या आने वाला है, बट किस ऑर्डर में आएगा, कैसे आएगा, वो सर्टेन नहीं है, बट पॉसिबिलिटी इक्वल है. राइट, सच एक्सपेरिमेंट्स को हम लोग रैंडम एक्सपेरिमेंट बोलते हैं. राइट, जैसे अगर मैं कॉइन टॉस करता है तो मुझे पता है या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, बट मुझे ये नहीं पता कि हेड ही आएगा या टेल ही आएगा. राइट, सेम वे इफ आई थ्रो ए डाइस, अगर मैं वो सांप सीढ़ी या लूडो खेलने का डाई फेंकता है तो उसमें 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 या 6. तो मुझे श्योरिटी है कि या 1 आएगा या 2 आएगा या सो ऑन सो 6 तक कुछ आएगा, बट क्या आने वाला है ये श्योरिटी नहीं है. इसको मैं सिर्फ एज्यूम, प्रोबेबिलिटी बता सकता है क्या है क्या नहीं. सेम पिकिंग ए कार्ड फ्रॉम सेट ऑफ कार्ड्स फ्रॉम 1 to 50 और पिकिंग ए कार्ड फ्रॉम ए पैक ऑफ वेल शफल्ड प्लेइंग कार्ड्स. ये सारे एग्जाम्पल्स रैंडम एक्सपेरिमेंट के हैं. नेक्स्ट, आउटकम. ना जब मैं कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करता हूं तो उसका जो आउटकम आता है, जो रिजल्ट आता है, उसको मैं आउटकम बोलता है. जैसे अगर मैं कॉइन टॉस करता है तो 2 आउटकम है, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा. अगर मैं डाई फेंकता है तो 6 आउटकम आएगा, या तो 1 या तो 2 या तो 3 4 या तो 5 6 भी आ सकता है. राइट, दिस आर दी आउटकम्स. नेक्स्ट, प्रैक्टिस सेट 5.1. नाउ मैं इस चैप्टर को सबसे इजीएस्ट चैप्टर में गिनती करता है. राइट, लेट्स सी द रीजन क्यों ये सबसे इजीएस्ट चैप्टर में आता है मेरे लिए. नाउ यहाँ मुझे हाउ मेनी पॉसिबिलिटीज आर देयर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, उन्होंने मुझे कुछ कंडीशंस दिया है और मुझे बताना है कि इसमें क्या क्या पॉसिबिलिटीज है. वनिता knows the following sites in Maharashtra and she is planning to visit one of them in her summer vacation. She is going to visit Ajanta, महाबलेश्वर, लोनार, लोनार सरोवर एक है, ताडोबा, ताडोबा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, आंबोली, रायगढ़, माथेरान और आनंदवन. राइट, शी इज गोइंग टू विजिट दिस ऑल प्लेसेस. और मुझे क्या करना है? आई एम सपोज टू शो हाउ मेनी पॉसिबिलिटीज. तो यहाँ पे मुझे सोल्यूशन ढूंढना है ना. मुझे पता है कि वो कहाँ कहाँ जाने वाली है. वो जाने वाली है अजंता, महाबलेश्वर, एक अजंता, दूसरा महाबलेश्वर, तीसरा लोनार सरोवर, चौथा ताडोबा सेंचुरी, नेक्स्ट आंबोली, रायगढ़, माथेरान और आनंदवन. तो यहाँ पे जब मैं काउंट करता है ना तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8 प्लेसेस है. तो यहाँ पे 8 पॉसिबिलिटी है. तो मेरा आंसर रहेगा हाउ मेनी पॉसिबिलिटीज? 8 पॉसिबिलिटीज. देयर आर टोटल नंबर ऑफ वेज कितना है? 8 है. राइट, तो वी हैव 8 पॉसिबिलिटीज. सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं. एनी डे ऑफ द वीक टू बी सिलेक्टेड रैंडमली. रैंडमली मुझे कोई भी दिन से, हाँ मुझे पता है कि मेरे वीक में संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे आता है. तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे, संडे के साथ ये 7 डेज होता है. तो कितना पॉसिबिलिटी है? आंसर विल बी 7. तो टोटल नंबर ऑफ डेज 7 है, तो पॉसिबिलिटी भी 7 का ही रहेगा. सिंपल है ना. सेलेक्ट 1 कार्ड फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 कार्ड्स. अगर मुझे 52 कार्ड्स में से एक कार्ड को चूज करना है तो कितना पॉसिबिलिटी है? सिंस 52 कार्ड्स है तो मेरा नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी कितना है? 52. सिर्फ नंबर बताना है ना. जो अगला क्वेश्चन है, स्टूडेंट्स इसमें मिस्टेक कर सकते हैं अगर ऐसा नहीं किया तो. देखो, आउट ऑफ नंबर 10 to 20 आई एम सपोज टू सेलेक्ट 1 कार्ड रैंडमली. तो अगर कोई केयरलेस रहेगा या घाई में रहेगा, बोले हाँ 10 से 20 तक 10 कार्ड्स है और वो 10 लिख के आएगा, तो वो रॉन्ग है. सो इफ आई स्टार्ट काउंटिंग फ्रॉम 10, 1 2 3 4 5
6, 7, 8, 9, 10 and then 11. So you should not take it for granted कि जस्ट मैंने ले लिया तो मुझे पता है कि 10 आएगा. नहीं, यहाँ पे एक्चुअल काउंट करने मालूम पड़ रहा है कि ये 11 नंबर कार्ड्स है. How many cards are there? 11 cards. So we have such simple 4 questions in our practice set 5.1. इसको भी लाइटली मत लो, इसको भी अच्छे से प्रैक्टिस करके ये 1 मार्क के लिए भी आता ना, हमको 1 मार्क भी लूज नहीं करना है. सो प्रैक्टिस करो और थोरो कर लो एक्सरसाइज को. ओके.